तो बेटा आप लोग फिजिक्स क्लास 10वीं का पढ़ रहे हो, जिसमें हम आपको लाइट के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक ना। तो लाइट में आपका 2 लेक्चरों में पढ़ाया गया था बेटा परावर्तन और दर्पण के बारे में बताया गया था, ठीक ना। तो आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों की विवेचना करेंगे, जो यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड में इस टाइप का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता रहता है, ठीक है ना। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहली केस है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, यानी मिरर के सामने वस्तु काफी दूर रखी हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे केस में देखते हैं बेटा कि प्रतिबिंब उसका कहाँ फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ट्रायल करेंगे, आप इसको बना करके अभ्यास करेंगे कि ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है ना। और मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, कहीं बहुत दूर पर स्थित है, ठीक है ना। ये तो बिंदु वस्तु से प्रतिबिंब बनने के लिए बेटा आपने नियम देखा होगा कि जो प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से होकर के दर्पण पर जाती हैं, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। अब जो प्रकाश की किरण बेटा दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के इस पर पड़ती है, ठीक। मान लीजिए ये दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जो प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है बेटा, फोकस पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। अगर थोड़ा सा हम सीधा इसको खींच दें, इमेज चूंकि सीधा ही रहता है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है ये, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के फोकस पर। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, सी आगे लिख लेना है आपको, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर, दर्पण के फोकस पर वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा एवं ऐसा बनता है, छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और क्या बनता है, छोटा बनता है। तो आपने पहली कंडीशन के बारे में देखा कि अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, मीन्स प्रकाशीय केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर हो, वक्रता केंद्र से काफी अधिक दूर पर अगर कोई वस्तु हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के फोकस पर बन रहा है। या प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। तो पहले केस के बारे में हमने आपको समझा दिया बेटा। अब हम दूसरे केस की चर्चा करेंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के करीब लाते हैं, इसका इमेज किस टाइप से चेंज होता है। अब हम वस्तु के प्रतिबिंब को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रख करके देखते हैं ना, कि सी और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। तो दूसरी कंडीशन यहां हम समझा रहे आपको कि जब वस्तु को अनंत एवं सी के बीच स्थित हो, सी मीन्स वक्रता केंद्र के बीच क्या हो, स्थित हो। तो देखो बेटा कैसे फॉर्म करेंगे इमेज को। आपने एक अवतल दर्पण ले लिया है, इस टाइप से रख दिया, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ठीक है ना। और इनको मिलाने वाली लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। ये फोकस है, यहाँ हम सी लेते हैं बेटा, दर्पण का वक्रता। ये है अनंत दूरी, यहीं पर कहीं पर हम ऑब्जेक्ट को रख दिए,
ठीक। तो जो प्रकाश की किरणें बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। कहां से जाती है? फोकस से होकर के जाती है। जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर के जाती है। ठीक। और जो किरणें फोकस से होकर के जाएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है बेटा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तो आप ये देख रहे हैं दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहीं ना कहीं काटती हुई समझ में आ रही है ना। और कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का क्या प्रतिबिंब C एवं F के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और क्या बनता है? छोटा बनता है। तो ये आपने इमेज फॉर्मेशन की बात को देखा तो ठीक है ना। तो किरण आरेख पेंसिल से बनाएंगे। तो दूसरी स्थिति की बात हो गई। अब हम इस वस्तु को कहाँ रखते हैं? C पर। यानी दर्पण के अगर हम वक्रता केंद्र पर रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार बेटा किस टाइप से आपको दिखाई पड़ता है, हम इसी की चर्चा करेंगे। ओके। तो तीसरी सिचुएशन की बात करेंगे, तीसरे कंडीशन की बात करेंगे ना कि वस्तु का प्रतिबिंब इस बेटा आता है यहां से जब वस्तु को C पर रखा जाए। C माने वक्रता केंद्र पर, या वस्तु C पर रखी गई हो। ठीक है ना। देखते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन में अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फिर ये उसका क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये मिलाने वाली लाइन है। क्या है? मिलाने वाली लाइन। तो आप देख सकते हो बेटा अगर हम वस्तु को यहां पर रख दिए हैं ना, कहां रख दिए हैं? वक्रता केंद्र पर। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें है बेटा जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकल जाती है। ठीक। और जो प्रकाश की किरणें बेटा सीधे फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ती हैं वो आप देख सकते हो कि परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? वो परावर्तन के पश्चात जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार आप देख रहे हो बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज है दोनों एक ही जगह बन रहा है। तो ये वस्तु है, ये उसका क्या है? प्रतिबिंब है ना। वस्तु और उसका प्रतिबिंब है। ओके। तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर यानी C पर वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक एवं कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक। तो बेटा तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि अगर दर्पण के सामने हो तो दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी जाए तो परावर्तन के पश्चात इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो परावर्तन के पश्चात वस्तु का इमेज उसी स्थान पर बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे मीन्स उल्टा बन रहा है। और ये इमेज वास्तविक है क्योंकि ऐसे प्रतिबिंबों को आप
पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। अब हम वस्तु को और कहाँ लाएंगे, सी और एफ के बीचों बीच रखेंगे, सी और एफ के बीचों बीच रखेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की हम बात करेंगे। तो तीसरा केस आप देख सकते हो बेटा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं एफ के बीच स्थित हो, सी एवं एफ के बीच स्थित हो, ठीक। तो कंडीशन समझिए, पॉइंट है। तो आप बेटा ये ध्रुव समझिए, ठीक है ना, और सी यहाँ है, यहाँ है एफ, सी और एफ के बीच कहीं वस्तु को रख रहे हैं। तो बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हैं और कहाँ से जाती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। और जो किरणें फोकस से होकर के इस दर्पण पर पड़ती है वो मुख्य अक्ष के कहाँ चली जाती है, समांतर। ये किरणें देख रहे हो ना, दोनों परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं, जहाँ काटती वहीं उसका इमेज बनता है। ये है वस्तु का प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है बेटा, अनंत और सी के बीच है और वस्तु की तुलना में क्या है, बड़ा है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत एवं सी के बीच वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। बीच वास्तविक है ना, उल्टा एवं बड़ा बनता है, ठीक। तो तीसरी क्लियर बात हो गई बेटा। चौथी पॉइंट कि अगर हम सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट कहीं रख दें, वस्तु है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तो बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें जो दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से। और जो किरणें फोकस से जाती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दोनों परावर्तित किरणें जहाँ काटती हैं इमेज वही बनता है। तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है, ठीक। तो अब हम अगली बात की चर्चा करेंगे, किसी हम वस्तु को उठा करके कहाँ रख देंगे बेटा, एफ। तो फोकस पर अगर हम वस्तु को रख देते हैं तो उसका इमेज हम देखते हैं कि किस टाइप से इसका इमेज हमें दिखाई पड़ता है बेटा, कि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये ध्रुव है बेटा, ये है फोकस और ये है वक्रता के। आइए फोकस पर अब हम वस्तु को रखते हैं, कहाँ रखेंगे, फोकस पर। तो बिंदु से प्रकाश की किरणें बेटा जाएंगी और टकराने के पश्चात फोकस से होकर। अब आप ये देख रहे बेटा कि अगर हम यहाँ से प्रकाश की किरणें कुछ डालते, कहाँ से, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें होती, ठीक है ना, तो जाती है दर्पण पर पड़ती है, उसी मार्ग से टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है। तो ये परावर्तित किरणें कहाँ काटती हुई समझ में आ रही हैं, अनंत। कहाँ काटती हुई समझ में आ रही हैं, अनंत। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब है ना, वह अनंत पर कहाँ बनता है, अनंत पर, वास्तविक उल्टा है ना, एवं वस्तु से बड़ा बनता।
ओके। तो आप एक चीज देख रहे हो बेटा, जैसे जैसे हम दर्पण के करीब आ रहे हैं इमेज का आकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब उल्टे हैं, वास्तविक है, लेकिन उनका आकार बढ़ रहा है। ओके, तो देखते हैं, हमें एक स्थिति हमारे पास बेटा और शेष रह जाती है। ये 5वां 6वां नंबर अब होगा, आप नंबर के अनुसार आप देख लेंगे, 6वां होगा ना राजन? ठीक, आप विद्यार्थी अपने हिसाब से अपन नंबरिंग कर लीजिएगा। ये है वस्तु बेटा, अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को? अब हम रखना चाहते हैं दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो आप देख रहे हो बेटा कि अगर हम ध्रुव और फोकस के बीच रख दे वस्तु को ना, अपन 6वां नंबर होगा तो नंबर डाल लेना कि जब वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाए। ठीक, तो फोकस एवं ध्रुव के बीच में अगर हम उसको रखते हैं तो देखते हैं इसका इमेज किस टाइप से दिखाई पड़ता है आपको। थोड़ा सा देखो बेटा, किरण को हम यहाँ से लाएंगे ताकि हमें दूसरा फिर न मिटाना पड़े, इसी हिसाब से आप बना लीजिए। सी वहां से उठा करके हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, तो जो किरणें बेटा सी से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये किरणें जाने के पश्चात अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं बेटा, कहाँ बढ़ाएं? आगे की ओर, तो ये किरणें कहीं न कहीं इससे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये वास्तव में होता नहीं है, आभास किया जाता है। इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से भी व्यक्त कर सकते हैं ना, कच्ची आकृति से आप दिखा सकते हो इसको, ए डैश, है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब है। ऐसा प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब, इसका आभास किया जा रहा है, ये वास्तव में नहीं है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे सीधा वास्तविक एवं बड़ा, आभासी, दर्पण के पीछे सीधा आभासी, है ना, एवं बड़ा। तो आप बेटा देख चुके कि अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु रख दें और दर्पण के नजदीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता हुआ समझ आ रहा है बेटा। एक स्थिति में आभासी और 5 स्थिति में इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो दर्पण से, कुल अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब आपको बताया गया। अब कोई ना कोई प्रतिबिंब का कंडीशन बोर्ड में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो आप सभी विद्यार्थी बेटा इतना तैयार कीजिएगा, आज के लेक्चर में इतना ही सफिशियंट है। अब बाद में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाएंगे और दोनों दर्पणों का उपयोग समझाएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग आजकल कहाँ हो रहा है इस टेक्निकल दुनिया में, और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स।